पायलट बोले, सरकार के वादे धराशायी होते जा रहे। कहा, हर तरफ मैनेजमेंट। चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बुधवार को चित्तौड़गढ़ में कहा, सरकार के वादे धराशायी होते जा रहे हैं, हर तरफ मिसमैनेजमेंट चल रहा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट भीलवाड़ा के मॉडलगढ़ में भूतपूर्व सीएम शिवचरण माथुर की प्रतिमा लोकार्पण में जाते वक्त चित्तौड़गढ़ के सेमलपुरा अरविंद ढीलीवाल के फार्म हाउस में रुके थे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सरकार राहत देने में असमर्थ। कुछ समय पहले झालावाड़ में स्कूल की छत गिर गई थी, अनेक मासूम बच्चों की जान चली गई। दवाइयां खाने से बच्चों की मौत के कई मामले सामने आए हैं। जयपुर में भांकरोटा में भयानक सड़क हादसा हुआ, कई लोगों की जानें गई। कल मंगलवार रात जयपुर में फिर एक बड़ा हादसा हुआ। लगातार आपदाएं आ रही हैं, राहत कार्यों में सरकार असमर्थ दिख रही। सरकार की तैयारियां, प्रतिबंध पर सवाल। जो लोग सरकार चला रहे हैं वे कठिन समय में जनता की मदद के लिए आगे नहीं आ पा रहे। स्थिति नियंत्रण के बाहर है, पूरा मिसमैनेजमेंट है। जनता का सरकार पर से भरोसा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अभी सरकार के 2 साल भी नहीं हुए, जनता उन्हें पहचान चुकी है। सरकार के वादे धराशायी होते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास ठप। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी देने और करप्शन मिटाने के वादे किए थे, जो पूरे नहीं हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास लगभग ठप है, केवल घोषणाएं हो रही हैं और विज्ञापन छप रहे हैं, असल काम नहीं दिख रहा। महिलाओं के खिलाफ अपराध और अन्याय के राष्ट्रीय आंकड़ों में राजस्थान की स्थिति चिंताजनक है। शासन में नियंत्रण व व्यवस्था का अभाव है। हादसे की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। लोग अस्पतालों में यह उम्मीद लेकर जाते हैं कि वे बेहतर होकर लौटेंगे। कई बार अस्पतालों में रात के समय लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के कारण हादसे होते हैं, लोगों की जान चली जाती है। ऐसी घटनाओं के बाद वहां कोई भी जवाबदेही अधिकारी आगे आकर जनता को आश्वासन नहीं देता कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। प्रशासनिक अफसरों और सत्ता के बीच दूरी है। उत्तरदायित्व लेने वाला कोई स्पष्ट रूप में सामने नहीं आता। जनता बदलाव चाहती है, सरकार का ध्यान जनहित पर नहीं है। किसान खुश नहीं है, ग्रामीण खुश नहीं है। सामान्य जनता भी प्रशासन की गलतियों से थक चुकी है। जनता बदलाव की चाह रखती है, अगले 2.5 साल के भीतर बदलाव की उम्मीद भी जता रही है। अभी से जनता बदलाव की उम्मीद लेकर बैठी है। कार्यक्रम में सचिन पायलट के स्वागत के दौरान कई कांग्रेस पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। महिला जिला अध्यक्ष नीतू कंवर भाटी, कान सिंह भाटी, शशि कुमार दसोरा, अरविंद ढीलीवाल, सेवा राष्ट्रीय सचिव पीयूष त्रिवेदी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव हनुमंत सिंह बोहड़ा, महेंद्र शर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व महासचिव करण सिंह सांकला मौजूद रहे। इसके अलावा जिला महामंत्री एहसान पठान, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल सामर, सरपंच प्रतिनिधि देवी लाल धाकड़, पंचायत समिति सदस्य गोपाल कुमावत, पूर्व पंचायत समिति सदस्य गणपतपुरी कन्हैया लाल धाकड़, पूर्व जिला परिषद सदस्य शांतिलाल धाकड़, शंकर लाल जटिया, मांगीलाल जटिया, रतन लाल धाकड़ मौजूद रहे। साथ ही अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष आरिफ रामलाल धाकड़ और अर्पित सामेर सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे और सभी ने मिलकर सचिन पायलट का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुझे लग रहा है कि प्रदेश में अभी कुछ समय पहले झालावाड़ में स्कूल की छत गिरी, कई निर्दोष बच्चों की मौत हुई, फिर दवाइयाँ खाने से शिशुओं की मौत हो रही। अभी जयपुर के पास भांकरोटा में एक बहुत भयानक हादसा हुआ था, कई लोगों की जान गई थी जब टैंकर में टक्कर हो गई थी, ऑयल टैंकर। कल रात को एक और हादसा हुआ उसी सड़क। तो सरकार का जो मैनेजमेंट है, जो नियंत्रण है, लगातार आपदा आती है, बाढ़ बारिश होती है, राहत सरकार पहुंचा नहीं पाई। तो जो सरकार और सरकार चलाने वाले लोग अगर कठिन समय में, मुश्किल समय में जनता की मदद करने के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं, नियंत्रण के बाहर है और मिसमैनेजमेंट पूरा है, तो निश्चित रूप से जनता का विश्वास खत्म होगा। अभी 2 साल पूरे हुए नहीं हैं और प्रदेश की जनता का मोहभंग हो चुका है भाजपा सरकार से। पहली बात तो सरकार बनने के बाद जो वादे किए थे नौकरियों के और करप्शन को ख़त्म करने के, वो सारे धराशायी हो गए। उसके बाद लगातार यहाँ कभी बाढ़ आ रही है, कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास लगभग ठप पड़ा है। बहुत ही घोषणा हो रही है, अखबार में विज्ञापन छप रहे हैं, लेकिन अत्याचार, लूटपाट, शोषण, महिलाओं के खिलाफ अभी जो राष्ट्रीय आंकड़े आए हैं उसमें राजस्थान बहुत आगे चला गया है महिला अपराध को लेकर। तो नियंत्रण नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, आपसी खिंचाव है और जनता का जो एक विश्वास और आस्था होनी चाहिए सरकार में, वो लगभग खत्म हो चुकी है। अभी हाल ही में बच्चों की कफ सिरप से मौत हुई है,
सरकार की ओर से अभी तक बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं उठाई गई। इसके अलावा एसएमएस में आगजनी घटना हुई है, तो किस तरह देखते हैं पर जिस अस्पताल में लोग अपना इलाज कराने जाते हैं, जो लोग आईसीयू में ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस उम्मीद से जाता है इंसान और पेशेंट कि मैं वहाँ कुछ राहत लेकर आऊँगा। वहाँ रात के अंधेरे में लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा होता है, लोगों की जान जाती है और कोई खड़ा होकर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कोई सरकार का नुमाइंदा ये आश्वासन देने को तैयार नहीं है कि दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। लोगों को सांत्वना, आश्वासन, धैर्य दिलाने वाला कोई तो हो, जिम्मेदार व्यक्ति। तो वहाँ अफसरशाही इतनी हावी है कि सरकार चलाने वालों को मालूम ही नहीं है कि आगे का रास्ता क्या है। तो मिसगवर्नेंस है और फोकस नहीं है। मुझे लगता है कि ना किसान खुश है, ना ग्रामीण क्षेत्रों में भी बुआई का समय था, खाद नहीं है, डीएपी नहीं है, बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं, मीटर लगा रहे हैं, मतलब हर तरफ मिसमैनेजमेंट है और जनता भी अब थक चुकी है और अभी से ही बदलाव की उम्मीद लेकर जनता बैठी है। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं कई दौरे प्रदेश में कर चुका हूँ, कि अगले 2.5-3 साल के बाद जो बदलाव होगा उसके लिए जनता अभी से उतारू है। सर, बिहार में चुनाव होने वाले हैं कि नाम घोषणा हुई है, 2 तारीखें हैं और 14 तारीख को मतगणना होगी। बिहार में जनता 20 साल के एक तरफा शासन से उठ चुकी है और नीतीश कुमार जी ने कभी भाजपा का साथ लिया, कभी आरजेडी का साथ लिया और सत्ता को कब्जा करने में व्यस्त रहे। बिहार की जनता को उन्होंने अपने हाल पर छोड़ दिया। वहाँ के नौजवान, मैंने राहुल जी की यात्रा को देखा है, तेजस्वी यादव यात्रा कर चुके हैं, वहाँ के जो बिहार के लोग हैं वो बदलाव चाहते हैं और वो सुबुगाहट अब गाँव-गाँव पहुँच चुकी है। बिहार में बदलाव होगा। 14 नवंबर को महागठबंधन हमारा जो है उसमें अनेक पार्टियाँ हैं, बहुत जल्द हम सीट शेयरिंग का फॉर्मल अनाउंस करेंगे, लेकिन बिहार में अच्छे बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। बीजेपी के लिए नीतीश कुमार जी अब लायबिलिटी बन चुके हैं क्योंकि वो सत्ता में भागीदार हैं, लेकिन जो 20 साल से सत्ता में रहे नीतीश कुमार जी, उनके चेहरे को अब लोग थका हुआ मानते हैं, लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं, तो उनके लायबिलिटी बने हुए हैं और सब जानते हैं कि अगर भाजपा को आगे चलना है तो उनको नीतीश कुमार जी किराया बनना पड़ेगा, चुनाव के बाद करेंगे भी। तो ऐसी सरकार का एक बार बचा नहीं है, उनका ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है नीतीश कुमार जी का और वहाँ पर गठबंधन का बहुमत के साथ सरकार बनना तय है। वोट चोर दिल्ली चोर का नारा कितना आपको लगता है कि फलीभूत होने वाला है पूरे? भाई ये नारा नहीं है, ये हकीकत है। राहुल गांधी जी ने कुछ तथ्य दिए हैं, कुछ प्रमाण दिए हैं, कहाँ कहाँ कैसे चोरी हुई है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने सवाल उठाया कि निर्वाचन आयोग से मैं पूछना चाहता हूँ, एक मकान में 200, 250, 300 मतदाता कैसे रह सकते हैं? जो लोग जिंदा बैठे हैं उनको मरा हुआ घोषित किया गया। लाखों वोटरों के नाम काटे गए हैं, गरीब, दलित, शोषित, अपेक्षित, पिछड़े, आदिवासी, उनके नाम काटे जा रहे हैं, लाखों लोगों के नाम। हमने कहा भाई ये तथ्य हमारे सामने आए हैं कि जांच करनी चाहिए। निर्वाचन आयोग क्या बोलता है? आप मुझे एफिडेविट लिख के दीजिए। आप किसी थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे तो थानेदार बोलेगा पहले एफिडेविट लिख के दो मेरे को। ये कहाँ की परंपरा है? और सवाल पूछा जा रहा है इलेक्शन कमीशन से, जवाब देते हैं भाजपा के प्रवक्ता। मैंने पहली बार देखा है, भाजपा कांग्रेस से ऊपर उठ के निर्वाचन आयोग है, उसको निष्पक्ष चुनाव कराने की उसको एक संवैधानिक जिम्मेदारी दी गई है, उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ऊपर से जो पोलिंग के दिन सीसीटीवी के कैमरा होते हैं उस रिकॉर्डिंग को नष्ट करना चाहते हैं 45 दिन में। किसने मांग रखी है? अगर मैं कल कोर्ट कचहरी जाऊंगा, कोर्ट प्रमाण मांगेगा, प्रमाण तो आपने नष्ट कर दिया। तो ये सारे जो संकेत हैं इस दिशा की तरफ दिख रहे हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और राहुल गांधी जी ने वोट चोरी की बात करी है, हम करोड़ों हस्ताक्षर इकट्ठे कर रहे हैं, हम जाके दिल्ली में हस्ताक्षर देंगे इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन किसी की बापोती नहीं है, किसी विचारधारा, किसी पार्टी की नहीं, संवैधानिक संस्था है, उसको पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए। दुर्भाग्यवश जनता का विश्वास वो खोते चले जा रहे हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे गणतंत्र को, लोकतंत्र को हम लोगों ने 70 साल तक पोषित किया है, उसकी जड़ें कमज़ोर हों, ऐसा कोई नागरिक नहीं चाहेगा। हार जीत होती रहती है, लेकिन जो काम करने का तरीका है, जो दबाव की राजनीति हो रही है प्रशासन पर, जुडिशरी पर, मीडिया पर, अफसरशाही पर, निर्वाचन आयोग पर, संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव डाल के जो काम कराया जा रहा है, मैं समझता हूँ वो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। सर, कांग्रेस मूल जो मुद्दा था साजिश का खुलासा। बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। हर 5 साल चुनाव होते हैं, कोई हारता है, कोई जीतता है, ये प्रक्रिया है। लेकिन इस देश में एक इंसान का मौलिक अधिकार है कि हम अपने नेतृत्व को, अपने नुमाइंदे को सवाल पूछ सकें। जिस नौजवान की आप बात कर रहे हो, दिनेश ने क्या सूरज माली, उसके साथ जो व्यवहार हुआ वो तो हो सकता है आरोपी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो सरकार है उसका एक बार ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ? सरकार को चाहिए था
अगर कोई गलत भी करता है अपने पराये का फर्क हटा के कार्रवाई करते तो मैं कहता सरकार ने अपना इकबाल कायम किया है। आप दबाव में पक्षपात कर शक्ल देखकर विचारधारा देखकर कानून का निर्णय करेंगे और उन सबके लिए बराबर है, तेरा मेरा नहीं हो सकता है। तो पिछले 11 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, 5,900 लोगों पर ईडी ने छापे, रेड, समन और चार्जशीट किया है। 11 साल में 5,900, उसमें से 96% लोग कांग्रेस या विपक्ष के हैं। 5,900 जो ईडी के केसेस हैं जो 11 साल में रजिस्टर किए हैं, उसमें कन्विक्शन कितना हुआ है? 6 लोगों का हुआ है। मतलब 96% जो केस कर रहे हैं, तो मतलब ईडी का इकबाल खत्म हुआ कि नहीं हुआ? कि आप शक्ल देख के कार्रवाई कर रहे हैं। यही ठीक है चित्तौड़ में हुआ कि उसने मांग रखी, वाजिब मांग की, सहमति हो सकती है, आपस में अनबन हो सकती है, लेकिन हिंसा का सहारा लेकर किसी की आवाज़ दबाना, ये इन्होंने गुण सीखा है केंद्र सरकार से। मेरे खिलाफ जो बोलेगा छापे डालेंगे, रेड करेंगे, नोटिस भेजेंगे, इनकम टैक्स आएगी, सीबीआई आएगी, ईडी आएगी, ताकि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाए। ये प्रवृत्ति अब यहाँ राजस्थान के लोगों ने सबक ले लिया है, लेकिन ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं। ये घमंड और आक्रमण की राजनीति जो है, इसके साथ कोई नहीं हो सकता। जनता जनार्दन है, हार जीत वो तय करेगी, लेकिन नियम, कानून और संविधान सबके लिए बराबर है। और जो गरीब है, अपेक्षित है, पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, आज असहाय है, निर्बल है, उसकी मदद करने के बजाय हम उसको आतंकित करेंगे तो ऊपर वाला बैठा है, सब न्याय होगा। सर एकजुट है पूरी कांग्रेस पार्टी। 140 साल से इस देश को अपने खून पसीने से सींच रही है और कांग्रेस ही इस देश में विकल्प है जो सबको साथ लेके आगे बढ़ सकती है। बाकी जितने भी दल मैंने देखे हैं, 11 साल से बीजेपी सरकार है केंद्र में, 2 साल से यहाँ पर है, उनसे आप कोई सवाल पूछ लो, मूंग का, मूंगफली का, लहसुन का, डीएपी का, बिजली का, पानी का, खाद का, बीज का, रोजगार का, उनको एक ही जवाब है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। लेकिन सर आपके और पूर्ण नेता विराम। तो ये लेके जो धारणा है सत्ता हासिल करने की हो सकती है, लेकिन गवर्नेंस वो दिखा नहीं पा रहे। आपके